हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटीज़ के बारे में आपका स्टैटिस्टिक्स में। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, जैसे कि हम देखते हैं कि कहीं पे बारिश हो रही है, तो बारिश होने की क्या संभावना है ये जानना है हमने। तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आपका प्रोबेबिलिटी का यूज़ करेंगे, बारिश होगी कि नहीं होगी। इसी तरीके से सेल्स में हमारे कोई टारगेट्स हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हम ये टारगेट पूरा कर पाएंगे, क्या उसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या हम 100% कर पाएंगे, 50% कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, हमारी एक प्रोबेबिलिटी होगी कि हम देख रहे हैं कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, बारिश हो सकती है कि नहीं हो सकती, सेल्स में हमारे टारगेट पूरे हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, क्या हमारा हवाई जहाज अपनी डेस्टिनेशन पर टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। तो ये भी एक प्रोबेबिलिटीज़ होगी। तो प्रोबेबिलिटीज़ क्या होती है? बेसिकली डिजायर आउटकम डिवाइडेड बाय पॉसिबल आउटकम। यानी कि जैसे कि अगर हम एक केस लें आपका, जिसमें कि हम क्या ले रहे हैं, आपकी एक कॉइन ले रहे हैं, तो उसके कॉइन के दो, अगर हम उसको फ्लिप करते हैं, हवा में फ्लिप करते हैं, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, तो इसकी क्या डिजायर आउटकम क्या हो सकता है? कोई एक ही आउटकम होता है। पॉसिबल आउटकम कितना हो सकते हैं? दो, हेड या टेल। तो जब भी हमें प्रोबेबिलिटी जाननी होगी तो हम क्या करेंगे, आपका डिजायर आउटकम को हम डिवाइड करेंगे पॉसिबल आउटकम से। अब ये क्या तरीका हो गया आपका एक प्रोबेबिलिटी ढूंढने का, यानी कि या हमारा जो डिजायर आउटकम होगा, अगर हम कॉइन का केस लेते हैं तो 1 होगा, पॉसिबल आउटपुट कितना होता है 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.5। यानी कि 50% पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा, 50% पॉसिबिलिटी है कि टेल आएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आपका प्रोबेबिलिटी को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, हम केस लेते हैं आपके कार्ड्स का, कि हमारे पास एक डेक ऑफ कार्ड है जिसमें आपके 52 कार्ड है। अगर हम देखना चाहते हैं कि इसमें अगर कितने चांसेस है कि क्वीन आएगी कि नहीं आएगी, तो इसमें प्रोबेबिलिटीज को हम कैसे यूज करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, वही आपका फॉर्मूला लाएंगे। डिजायर आउटकम क्या आ सकता है, आपके 4 आउटकम आ सकते हैं, ठीक है, और टोटल आउटकम कितने आपके 52। तो उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.077, यानी कि 7.7% चांस है कि आपकी क्वीन आ सकती है उसमें से। तो इस तरीके से हमें पता है कि आउटकम कितने हो सकते हैं, तो 52 कितने आ सकते हैं, उसमें से 4 आ सकते हैं, और उसको डिवाइड करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोबेबिलिटी को जान सकते हैं। तो अब तक हमने जो पढ़ा, हम जो जान गए, जिसमें कि हमें आउटकम का पता था कि क्या आउटकम, एवरी आउटकम इज इक्वली लाइकली, कोई सा भी आउटकम आ सकता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपके क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज। तो जो हमें आउटकम पता है कि क्या आ सकता है, इक्वली लाइकली है, तो इस केस को हम क्या बोलेंगे, क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आपका इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटीज क्या होती है? बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट एंड हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि हमारे पास पहले से ही कुछ हिस्टोरिकल डेटा रहेगा, या हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कितनी प्रोबेबिलिटीज है कि आंसर आएगा, कि हमारी क्या संभावनाएं बनती है, क्या प्रोबेबिलिटीज बनती है। अब हम देखते हैं, एक केस लेते हैं, जैसे कि हमारा बास्केटबॉल प्लेयर है, वो क्या कर रहा है, आपका बास्केटबॉल को में से बास्केट को किस में डाल रहा है, आपका बास्केट में डाल रहा है। तो इस केस में हम ये देख सकते हैं आपका कि जैसे कि इसने 10 शॉट्स मारी तो 7 उसने इन कर दी, तो 70% प्रोबेबिलिटीज है कि वो क्या कर सकता है, आपका 70% दे रहा है। तो इसमें क्या है कि ये हमारा, हमने उसका हिस्टोरिकल देखा डेटा कि वो 10 बार उसने करा। अब हम नए गेम में क्या हो सकता है कि उसने 20 शॉट्स मारी, तो हो सकता है उसमें 14 हम एक अनुमान लगा सकते। तो ये एक एस्टिमेटेड है, अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होगा, लेकिन एक एस्टिमेशन है। तो डेट इज बेसिकली एस्टिमेटेड, हमको पता नहीं है ना, इसमें हमको पता नहीं है। तो ये क्या हो गया, एक एस्टिमेटेड होगी एम्पिरिकल आपकी प्रोबेबिलिटीज। नेक्स्ट आता है आपका सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। जो सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी होती है बेस्ड ऑन पर्सनल बिलीफ, यानी कि कोई कंपनी है, उसमें एक सीईओ है, ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, एक सीईओ है। अब वो सीईओ अपने एक्सपीरियंस से बता सकता है कि कंपनी कितना % चांस है कि कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगी कि नहीं करेगी। तो इसका स्टैटिक्स से कुछ लेना, ये हमारे बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड कर सकता है।